आपने बहुत सारे चक्र चक्र मेडिटेशंस और ये सब चीज़ें सुनी होंगी। अगर आपका मूलाधार, आपका जो मूलाधार चक्र है, वो बैलेंस नहीं है, तो उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये समझिए कि मूलाधार को का ही इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? बिकॉज़ दैट इज़ अ बेस, ठीक है? अगर आपने कोई लोटा देखा होगा, वो इस तरीके का बॉल की शेप ऐसी गोल होती है, उसका कोई बेस नहीं होता, वो इधर भी चली जाए, उधर भी चली जाए, कहीं भी जा सकती है। तो मूलाधार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में। वो चक्र का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप चक्र मेडिटेशन कर रहे हैं और फिर भी अगर आपका मूलाधार जो है वो अगर बैलेंस नहीं हो पा रहा है, बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करें? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अगर मूलाधार बैलेंस नहीं है तो क्या-क्या चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकली क्या-क्या चीज़ें आपके साथ में होती हैं। तो उस बंदे का कोई बेस नहीं होगा, सबसे पहली बात। मतलब कि कोई उस पर्सन की बातों को हर कोई लाइटली लेगा, उसके बातों में कोई वेटेज नहीं होगा। आज वो इस टॉपिक पे बात कर रहा है, या कि आज वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर है, कल वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर चला जाएगा। उसका कोई आधार नहीं होगा। उस पर्सन का देखिएगा साउथ वेस्ट भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है? अगर आपका मूलाधार स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका मूलाधार जागृत नहीं है, तो आप कहीं न कहीं देखिएगा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होगी। स्टेबिलिटी इन द सेंस ऑफ जॉब, स्टेबिलिटी इन द सेंस ऑफ परचेज़िंग योर ओन हाउस, स्टेबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका मूलाधार का जागृत होना और उसका स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चक्र मेडिटेशन से काफ़ी हद तक मूलाधार जागृत और स्टेबल होते हैं। बट अगर मूलाधार चक्र मेडिटेशन से स्टेबल नहीं हो रहा है, तो और क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है वैदिक शास्त्र में। आप गणेश जी की, गणपति की उपासना कीजिए। आप गणपति मंत्र पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पढ़ना है। कम से कम आपको आधा घंटा आप माला लीजिए, रुद्राक्ष की माला लीजिए और गणपति मंत्र पढ़िए, ठीक है? जो भी गणपति मंत्र आपको सूट करता हो, आपके गुरु ने दिया हो या आपने किसी एक्सपर्ट से पूछा हो, तो जो भी गणपति मंत्र आपको सूट करे, आप उस मंत्र की कम से कम आधा घंटा रोज़ डेली आपको उसको चैंट करना है। एक जगह बैठकर प्रॉपर, क्योंकि भगवान जो हैं, भगवान के साथ खिलवाड़ नहीं। क्यों आप अगर अब आप भगवान को इतना जो लाइटली लेते हैं, जो ये समझते हैं कि नहीं यार हम कभी भी मंत्र चैंट कर लेंगे, ये सही नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, जब हमें भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं, या कि वो भगवान है। आप कलेक्टर से भी मिलने जाते हैं तो कलेक्टर आपको उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। 4 बार चक्कर लगाओगे, 4 बार उसके प्यून से जाके बात करोगे, उसके हाथ-पैर जोड़ोगे, तब कहीं जाके आपको कलेक्टर की अपॉइंटमेंट मिलेगी, ठीक है? तो भगवान है वो प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर हैं, वो राष्ट्रपति से भी ऊपर हैं। तो अगर उनको आपको खुश करना है, तो आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी उनका मंत्र जप कीजिए, एक प्रॉपर जगह बनाइए, उनको स्थापित कीजिए और फिर उनका जप स्टार्ट कीजिए। आधा घंटा रोज़ कीजिए और जो आप काम कर रहे हैं, सिर्फ़ भगवान-भगवान करने से भगवान नहीं मिलेंगे या आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, काम आप करेंगे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करहिं सो तस फल चाखा। आपको कर्म करना है, कर्म से कहीं भी ढिलाई नहीं है आज के युग में। अब वो वाले ज़माने गए कि ये इसका बेटा है, तो इसलिए इसको वोट दें या इससे अब शादी कर लें हमारे बच्ची की, ठीक है? अब वो युग नहीं रहा है। अब कर्म प्रधान है, हमको करने हैं, हमको उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए। तो उनका ब्लेसिंग मिलेगा जब हम उनके अकॉर्डिंगली उनको पूजेंगे। और फिर और आपके कर्म, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपका मूलाधार जो है वो सही होगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और इसी तरह की प्रैक्टिकल एडवाइस के लिए ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब करें। किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई पर्सनल आपको कंसल्टेशन चाहिए तो प्लीज़ आप इन नंबरों पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।